सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉडी का जो फ्लूइड है उसको 2 पार्ट्स में एंड देन सर्कुलेशन को भी 2 पार्ट में। सो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या आता है? सबसे पहला जो मतलब बॉडी फ्लूइड में है क्या? मेनली ब्लड है, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड को क्या करा हम लोग ने? 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे किया? ऐसे ही थोड़ी कर दिया। तो हम लोग ने क्या करा? पहले ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब थी, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने जब सेंट्रीफ्यूज किया उसको अराउंड 1-2 आवर्स में, तो हम लोग को क्या है, 2 डिस्टिंक्ट मतलब बैंड देखने को मिले पूरे। क्या देखा हम लोग ने कि जो नीचे का जो 45% था वो क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि अंदर के आ गए सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो ऊपर का जो सुपर नेटेंट यहाँ पर देखने को मिला वो क्या था? प्लाज्मा था। और इसकी जो वैल्यू थी वो अराउंड 55% थी, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि प्लाज्मा इज़ 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो है 45% है, ठीक है। तो ब्लड को क्या किया फिर हम लोग ने 2 में डिवाइड कर दिया। वन इज़ द प्लाज्मा और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इसका दूसरा नाम जो ऑलमोस्ट ब्लड रिपोर्ट में वगैरह में जो दिया होता है वो क्या होता है? हीमोक्रेट। हीमोक्रेट वैल्यू, या तो फिर क्या देते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, याद रखना हो तो रख सकते हैं। हीमोक्रेट वैल्यू है तो पैक्ड सेल वॉल्यूम फॉर्म्ड एलिमेंट को बोलते हैं। इसका कितना होता है पार्ट? 45%। और इसका कितना होता है? 55%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसके अंदर भी जो है हम लोग को क्या मिलता है? वाटर होगा मेनली, ठीक है। 90-95% इज़ वाटर। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक विथ नाइट्रोजनस, ठीक है, पार्ट। तो इसके अंदर मेनली जो प्रोटीन हम लोग को पढ़नी है, और इसमें क्या 6-8% जो होती है अराउंड प्रोटीन होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होगी? 3 प्रोटीन है यहाँ पर जो याद रखनी है। वन इज़ एल्ब्यूमिन, फिर है फाइब्रिनोजन एंड देन ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने बोला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बहुत अमाउंट में होते हैं, जैसे कि आयंस है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर है यूरिया होता है, ठीक है। फिर अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है। तो ये बहुत इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन जो है दिस इज़ द प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो है कितने होते हैं? अराउंड 1, बहुत सारे होते हैं, 1-12 जितने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स? तो प्लाज्मा क्या है? इसमें जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं तो अभी मैंने वो फ़ोटो नहीं बताई, बाकी प्लाज्मा जो है वाइट कलर का पूरा दिखेगा और ये फॉर्म्ड एलिमेंट वाइट नहीं दिखता है, ठीक है। ये थोड़ा विस्कस टाइप दिखेगा। तो प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जिसमें जो 55% होगा पूरे ब्लड में। एंड इसका मेजर जो है वाटर होता है और प्रोटीन्स होगी 6-8%, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, और जो है वेरियस आयंस एंड क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर जो ये प्लाज्मा था इसमें से हम लोगों ने क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, ठीक है, मतलब ये इतना पूरा प्लाज्मा था, इसमें जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर थे उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्या हम लोग को जो मिलेगा कंटेंट, उसको क्या बोलते हैं? सीरम,
तो इसको ऐसा क्यों उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में एक का काम आता है, ठीक है। सीरम का यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर को यहाँ पे पहले हटा देते हैं प्लाज्मा से, तो हम लोग को जो मिलता है वो फ्लूइड, वो है सीरम, ठीक है, सिंपल। फिर जो है ये 3 प्रोटीन है, इसके फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। नीट में पूछा गया था, 21 में भी पूछा था ये तो एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। तो एल्ब्यूमिन सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है, एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करवाता है, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो क्या कराता है, एल्ब्यूमिन। फिर फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये मतलब क्लॉटिंग फैक्टर ही है। फिर आता है ग्लोब्यूलिन जो कि डिफेंस में इम्पोर्टेंट है, डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 3 तो मेनली याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में बस इतना याद रखना है अभी, जो कि प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% होता है, इसमें से मेजर वाटर होता है एंड देन प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और इसके फंक्शन, ठीक है। फिर आयंस है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, सीरम क्या होता है वो आना चाहिए प्लाज्मा में से, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दे तो सीरम। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है, इसके अंदर मेनली 3 आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी की ज़िंदगी कहाँ से चालू होती है पहले वो, यानी कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। फॉर्मेशन जो है मेनली होता है कहाँ से, बोन मैरो में से। बोन मैरो में तभी होगा जब वो एडल्ट होगा, ठीक है। फिर बच्चे जो होते हैं उसके अंदर तो मेनली ऑर्गन से ही इसका फॉर्मेशन होता है, बाकी बोन मैरो उसमें तब डेवलप नहीं हुए होते। तो जब एडल्ट हो जाता है तो फिर जितने भी बोन मैरो है बॉडी में, ठीक है, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। बोन मैरो है, फिर किडनी से भी होता है, किडनी है, फिर लीवर है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी जगह है बोन मैरो। फिर स्यूचर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ से भी, ठीक है, स्कल में। तो ये है इस फॉर्मेशन। फिर इसका जो डिस्ट्रक्शन इसका कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में जाके क्या करेंगे, मतलब इसके लाइफ स्पेन पहले आरबीसी का देखो कितना होता है, 120 डेज, ठीक है, मतलब 120 दिन लाइफ स्पेन होता है। तो जब इसका लाइफ कोई एक आरबीसी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, फिर उसका अगर लाइफ स्पेन पूरा होने आया है, यानी कि अराउंड 119 डेज हो गए, तो वो क्या होगा, जब स्प्लीन में आएगा तो एकदम वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज होगी वहाँ पर, जब वो कैपिलरी से पास होगा तो उसके होल्स जो कैपिलरी में क्या होता है, आरबीसी की जो साइज़ है थोड़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 7 माइक्रोमीटर। तो आरबीसी जो है हमेशा फोल्ड करके जाता है कैपिलरी में से। तो जब ये फोल्ड करेगा, स्प्लीन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरीज होती है, तो जब ये यहाँ पर फोल्ड करता है तो क्या है, ब्रेक कर जाता है। उसके लिए स्प्लीन में मेनली डिस्ट्रक्शन होता है, बाकी और भी जगह पर होता है, बट मेन जो है यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। आरबीसी की नॉर्मल जो वैल्यू है वो याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ अराउंड 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस, ठीक है, पर mm³। इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती है, स्लाइट वेरिएशन होता है।
अब इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो ये बात तो सबको ऐसे रटी हुई होगी, बट इसमें अब अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो यह एनर्जी कहाँ से लेता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है ना, मतलब ग्लाइकोलिसिस से ही मेनली जो है क्या है, न्यूट्रिशन यहाँ पर लेता है। तो जो हम लोग इसकी मतलब इसके अंदर क्या होगा, अभी इसका कलर क्या है, इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, HB से लिखते हैं ना, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू ऑलमोस्ट 12 to 16 ग्राम पर DL होती है, यानी कि 100 ml ब्लड में, ठीक है, कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, तो अराउंड 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं, इसका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है एक आरबीसी। ठीक है, मतलब एक ऐसी बड़ी प्लेट है थोड़ी झाड़ी सी, उसको बीच में से दबा दिया है, तो इस तरीके से वो दिखता है। तो जब इसका कट सेक्शन लेंगे हम लोग यहाँ से इस तरीके से, तो ये कैसा दिखेगा, मतलब इस तरीके से कुछ दिखता है, बाय कॉनकेव। ठीक है, दो साइड से ये केव बन रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, यानी कट सेक्शन लेंगे तब ये कैसा दिखेगा, बाय कॉनकेव। मतलब नॉर्मली जो होता है बस स्पेरिकल शेप है, बट इसका जो कट सेक्शन होगा वो क्या होगा, बाय कॉनकेव इन शेप होगा। तो बस इसमें और कुछ ज़्यादा भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल वैल्यू है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो मतलब अभी याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आरबीसी। फिर उसके बाद क्या आता है, डब्ल्यूबीसी। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन जो है मेनली वो भी वहाँ पर ही होती है, बोन मैरो में ही होगी। ठीक है, इसका लाइफ स्पेन जो है अराउंड 1 to 2 वीक जितना ही होता है। ठीक है, फिर नए डब्ल्यूबीसी फॉर्म हो जाते हैं। तो इसकी काउंट जो है नॉर्मल इंडिविजुअल में अराउंड 6000 to 8000 mm³ होती है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जो है इसका कलर रेड नहीं होता है, इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। वाइट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन और ये एब्सेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। अब डब्ल्यूबीसी को भी हम लोग ने क्या है, डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। वन इज़ द ग्रेन्युलोसाइट, अदर इज़ द ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में 3 आते हैं। पहला जो है वो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल एंड बेजोफिल। इसके अंदर आता है मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेन एमसीक्यू क्या पूछा जाता है, इसके काउंट के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। उसके लिए एक ट्रिक है, नोबडी लव्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, पहला ये नोबडी। अब इसमें ध्यान रखना, ये पूरा ये मत गिन लेना,
नोबडी एन आता है यानी न्यूट्रोफिल। फिर एल से आएगा लिम्फोसाइट, इससे मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल एंड बेजोफिल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, यहाँ से यहाँ पर जाने में काउंट कम होती है। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, 62, ठीक है, 65%, यानी इतना ही रेंज में होता है, या तो 55 भी बोल सकते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट मेनली होते हैं 20 to 25%। ठीक, सबसे कम जो होता है बेजोफिल, वो तो होता है अराउंड 0.5 to 1%। फिर इयोसिनोफिल 2 to 3%, एंड ये जो होता है ऑलमोस्ट 5 to 6% मोनोसाइट। ठीक है, तो इससे एकदम सिंपल याद रख सकते हैं, नोबडी लव्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेजोफिल। सबसे कम बेजोफिल 0.5 से 1%, और सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब जो मेन इसके फंक्शंस है वो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, तो इन दोनों का मेनली एक ही फंक्शन है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस ऑफ द बॉडी। यानी ये जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, फेगोसाइट होते हैं। फेगोसाइटिक इफेक्ट शो करते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। फिर जो है सेकंड हम लोग को देखना है वो इयोसिनो तो इयोसिनोफिल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू कोई भी इन्फेक्शन को क्या करेगा, वो रोकेगा, यानी कि रेजिस्ट इन्फेक्शन। एंड किस में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन एलर्जेटिक रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है, इयोसिनोफिल। फिर आता है बेजोफिल। बेजोफिल जो है वो मतलब कुछ सेक्रेट करता है, दैट इज़ द हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, मतलब हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और ये रिलीज़ करता है, और मेनली इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो तो हम लोग ने पहले भी मतलब इम्यूनिटी में पढ़ा ही है, अगर ट्वेल्थ में आएगा। इसके अंदर क्या होता है, दो होते हैं, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरे जो फंक्शन है वो अच्छे से याद होने चाहिए इसके, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट डिफेंस यानी कि फेगोसाइटिक होता है। इयोसिनोफिल इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है और एलर्जेटिक रिएक्शन। बेजोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन भी वैसे रिलीज करता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से ये हम लोग याद रख सकते हैं इसके जो अमाउंट। फिर जल्दी से देख लेते हैं थर्ड, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो होती है अराउंड 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm3। ठीक है, इतनी इसकी क्या होती है, काउंट होती है। ये जो है वो फॉर्म कहाँ से होता है, बोन मैरो में से ही होता है, बोन मैरो। बट बोन मैरो में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट।
ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट इज स्पेशलाइज्ड सेल इन द बोन मैरो, जहाँ से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होगी। प्लेटलेट्स की काउंट अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कंडीशन, ठीक है, थ्रोम्बोपिनिया उसको बोलते हैं। यानी कि इसकी काउंट कम हो गई। और ये मेनली कब होता है, डेंगू में होता है। डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की काउंट धीरे धीरे कम हो जाती है। सीवियर डेंगू केस में अराउंड 10,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो तो फैटल ही है। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, इसकी मतलब ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कोई भी इंजरी होगी तब। ठीक है, तो सब इसमें प्लेटलेट्स में बस इतना ही याद रखना है। अब ये हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर प्लेटलेट्स दिखती है। ठीक है, इसका मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, सब में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो तो फर्स्ट ईयर में आएगा ये MBBS में। ठीक है, उसमें माइक्रोस्कोप में देखना होता है कि कितने लोब्स है, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। न्यूट्रोफिल में 3 होते हैं, इओसिनोफिल में, ठीक है, मतलब ईयरफोन टाइप बाय लोब होता है। फिर इसका ये किडनी शेप का होता है। लिम्फोसाइट तो पूरा एकदम बड़ा ये सेल होता है। ठीक है, और ये भी बीन शेप का होता है। ठीक है, तो ये WBC है। अभी इसकी जो है ये इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, कि बाय लोब है, ट्राई लोब है, जो भी है, बस अभी इतना पता होना चाहिए क्या है ये। तो ये RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, 1 मिनट। तो उन्होंने ब्लड को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा मेजर वाटर एंड प्रोटीन का फंक्शन, एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक, फाइब्रोजन क्लॉटिंग एंड ग्लोबुलिन का डिफेंस में, और सीरम यानी कि प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दो तो। ठीक है, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर 3 पड़े, एक एक अच्छे से, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में क्या था, इन्होंने थ्रोम्बोसाइट, इसकी काउंट याद रखने की है। ठीक है, और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर बहुत सारे होते हैं और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है वो। फिर RBC की लाइफ स्पैन, इसकी फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, इसकी काउंट, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, और उसकी काउंट। ठीक है, फिर WBC भी, इसकी काउंट इम्पॉर्टेंट है और इसके 2 टाइप, और दोनों टाइप के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस और ये इसकी अमाउंट। नोबडी लव्स माय एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ से यहाँ पर अमाउंट जो है इसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो RBC है, इसके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन या तो ग्लाइकोप्रोटीन मेनली होती है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम लोग ने ब्लड ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, उसकी रिएक्शंस हो जाती है। तो वो और RH फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जितना भी पढ़ा है उसको NCERT से पढ़ लेना तो पूरा समझ में आ ही जाएगा। और जितने भी पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं बस उतने भी याद रख लो तो काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं।